हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज हम जीके टॉप 30 देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो आप भी मेरे साथ साथ कमेंट में मुझे आंसर बता सकते हैं। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। दोस्तों इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एलाइजा जांच किस रोग की पहचान करती है? कैंसर, टीबी, एड्स या पोलियो? अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एड्स। देखिए एड्स के लिए, एड्स की पहचान के लिए एलाइजा टेस्ट कराया जाता है। अब एड्स का कई बार फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो क्या होता है एड्स का फुल फॉर्म? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये किस कारण से होता है, कौन से वायरस से होता है? तो ये होता है HIV के द्वारा। HIV का पूरा नाम कई बार पूछा जाता है, तो वो क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV का पूरा नाम है, जिसके कारण एड्स हो जाता है। और इसी बीमारी की पहचान के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? तो एलाइजा टेस्ट करते हैं। अब ये जो एलाइजा है इसका फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो एलाइजा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्वेंट एसे। तो आपको सारे फुल फॉर्म याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन फुल फॉर्म को लेकर ही बनता है। चलिए नेक्स्ट। IMF का मुख्यालय कहाँ है? वियना, मनीला, वॉशिंगटन DC या न्यूयॉर्क? अगर आपको सही आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वॉशिंगटन DC में IMF। देखिए IMF का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं? तो इसमें 189 कंट्रीज है, मेंबर कंट्रीज हैं इसकी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, फुटबॉल, बास्केटबॉल या हॉकी? देखिए कप से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका सही आंसर पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बैडमिंटन। ठीक है, थॉमस कप किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट। अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत, पत्रकारिता, खेल या कला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, खेल। देखिए जो अर्जुन अवार्ड है ये दिया जाता है खेल में, गेम्स में, स्पोर्ट्स में दिया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब की गई? तो 1961 से इसे स्टार्ट किया गया है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट। एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए टीके की खोज की थी? पोलियो, क्षय रोग, चेचक या रेबीज? अगर आंसर पता है तो कमेंट कर दीजिए। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चेचक के लिए। देखिए जो एडवर्ड जेनर है उन्होंने चेचक के लिए टीके का आविष्कार किया था। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया, तब साइंटिस्ट के नाम दिए जाते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ड जेनर। और एडवर्ड जेनर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है कि फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन कहलाता है? तो उसका सही आंसर भी क्या हो जाता है? एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? ये तो देखिए मैंने जब सेल पढ़ाया है तब भी आपको बहुत अच्छे से बताया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लाइसोसोम। आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग कहा जाता है लाइसोसोम को, क्योंकि जितनी डेड सेल्स होती हैं उन सबको अपने अंदर भरकर और खुद ही नष्ट हो जाता है, इसलिए इसे सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, इवन PSC में भी रिपीट हुआ है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया यह नारा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूंगा। नेक्स्ट। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मणिपुर या ओडिशा? आपको इसका सही आंसर बताना है। देखिए राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हर एग्जाम में एक ना एक नेशनल पार्क पूछ लिया जाता है, इसलिए हमें ज़रूरी होता है कि सारे ही याद हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, पश्चिम बंगाल में स्थित है सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट।
किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वहाँ राज्य संचालित होता है प्रत्यक्ष रूप में राष्ट्रपति द्वारा, एक काम चलाऊ सरकार द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा नामांकित मुख्यमंत्री द्वारा या राज्य के राज्यपाल द्वारा। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, राज्य के राज्यपाल द्वारा। ठीक है, किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन है तो उसका तात्पर्य है कि वह राज्य राज्यपाल के द्वारा संचालित होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई, 31 अक्टूबर, 29 अगस्त या 21 जून? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 29 अगस्त को जब मेजर ध्यानचंद्र का जन्मदिन होता है इसी दिन को हम किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, बराक ओबामा या मलाला यूसुफजई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेक्स्ट, वातावरण में प्रकाश का विसरण या डिफ्यूजन निम्नलिखित में से किस वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम या उपयुक्त में से कोई नहीं? अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज साथ साथ कमेंट जरूर करते जाइए। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, धूलकण के द्वारा विसरण, प्रकाश का विसरण या डिफ्यूजन, लाइट डिफ्यूजन होता है। नेक्स्ट, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? अवरक्त, परावैंगनी, दृश्य या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अवरक्त या इंफ्रारेड किरण या रेस। देखिए टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए हम अवरक्त किरणें या इंफ्रारेड रेस का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन होने को कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, एलिवेशन या ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। अगर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदले बिना अगर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, जैसे अगर आपने कभी कपूर देखा होगा और उसे जलाया होगा तो डायरेक्ट वो वाष्प में चेंज हो जाता है, तो ये प्रोसेस क्या होती है? ये प्रोसेस होती है ऊर्ध्वपातन या एलिवेशन। नेक्स्ट, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 40 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा सी, 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट में इतना होता है और 37 डिग्री सेल्सियस में पूछा जाएगा तो 37 होगा। तो ये दोनों ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल, उद्योग, विज्ञान या पत्रकारिता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा, अनुमेदी, महेंद्रगिरी या इनमें से कोई नहीं? ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा बी, अनुमेदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, राखलदास बैनर्जी, सर जॉन मार्शल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। नेक्स्ट, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। किस ग्रह पर स्थित है? मंगल, बृहस्पति, शनि या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा ए, मंगल या मार्स पर ही स्थित है निक्स ओलंपिया जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। नेक्स्ट, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अकबर या बाबर? देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार बना है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आपको बताना है इसका सही आंसर। अगर आपको आता है तो कमेंट में बता दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया गया है। नेक्स्ट, मिड डे मील या मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2000, 1999, 2005 या 1995? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1995 में मिड डे मील की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट,
विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश कौन सा है? भारत, यूएसए, ब्रिटेन या चीन? तो सही आंसर हो जाएगा ए भारत। जो भारत है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है। चलिए नेक्स्ट। मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? अगर आपको पता है तो कमेंट में बता दीजिए, क्या था मुमताज़ महल का असली नाम? चलिए, इसका सही आंसर है ए अर्जुनमंद बानो बेगम मुमताज महल का असली नाम था। नेक्स्ट। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस? तो सही आंसर हो जाएगा डी 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट। जल गैस किसका मिश्रण है? अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, जल गैस किसका मिश्रण है? सही आंसर हो जाएगा सी CO और H2 का मिश्रण होता है जल गैस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है तो इसे याद रखना है। नेक्स्ट। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? भारी जल का रासायनिक सूत्र 4 ऑप्शन है, इनमें से क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा CH2O। ये भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या होता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना, न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, रिएक्टर को ठंडा करना या नाभिकीय क्रिया को रोकना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल न्यूट्रॉनों की गति को कम करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट। ड्यूश शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, टेनिस, पोलो या बेसबॉल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी टेनिस से संबंधित है ड्यूस। ठीक है, ऐसे शब्द बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं किसी भी खेल से संबंधित, इसलिए इन्हें भी याद रखना। इसकी भी ट्रिक है मेरे पास जो मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी आप लोगों के लिए, तो वो आप लोग सब देख के आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? गंगा, सतलज, झेलम या ब्रह्मपुत्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है प्रसिद्ध माजुली द्वीप। यहीं पे दोस्तों हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। प्लीज़ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब ज़रूर करवाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।